हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं मृगशिरा नक्षत्र की। और मृगशिरा नक्षत्र की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि वीनस और सन दोनों ही एक साथ मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं। जब कभी भी अभी दोनों ही एक साथ में टॉरस में हैं, टॉरस में ट्रांजिट कर रहे हैं और काफ़ी सारे प्लैनेट्स वहाँ पर, 4 प्लैनेट्स वहाँ पर हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इसलिए। लेकिन ये जो दोनों प्लैनेट है सन और वीनस एक साथ एक नक्षत्र में भी ट्रांजिट करने वाले हैं। वीनस जाने वाले हैं 7 जून को, वहाँ पर वो रहेंगे 18 जून तक इन मृगशिरा में। और सन जाने वाले हैं 8 जून को, वहाँ पर रहने वाले हैं 22 जून तक। बीच का जो समय है 7 से लेकर के 12 का जो समय है, 12 जून तक का जो समय है, ये जो टाइम है यहाँ पर 7 से 18 का जो समय है, ये जो 11-12 दिन जो है, इसमें ये दोनों ही प्लैनेट एक साथ ट्रांजिटिंग इन मृगशिरा नक्षत्र एक साथ, और दोनों के नेचर अलग है और एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट डालने वाला है। दोनों का नेचर अलग है। ऑलरेडी मैंने कहा, वीनस जहाँ पर वीनस की बात करते हैं तो वीनस इज अ रिलेशनशिप, लिक्विडिटी, प्रॉस्पेरिटी, लव, अट्रैक्शन, हमारी वो चीज़ें जिन्हें हम प्यार करते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ हम जीते हैं। ठीक है। सन क्या है? सन एक अथॉरिटी लेवल है, हमारा टास्क है, हमारा फेम डी फेम है, विज़न है, गवर्नमेंट है, रूल्स रेगुलेशंस है, फादर फिगर है। एक आपका लाइफ पार्टनर हो गया, एक आपका फादर फिगर हो गया। तो दोनों का नेचर इतना ज़्यादा अलग होता है। एक बिल्कुल सॉफ्ट, एक प्यार से भरा हुआ रिलेशनशिप के लिए, और एकदम एरोगेंट वाली नेचर, गुस्सा, इगोस्टिक, ईट। तो दोनों प्लैनेट एक कंबाइन होकर के मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं। मृगशिरा नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद बताने वाली हूँ कि सारे जोड़ी साइन के ऊपर क्या असर होने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र जो है उसका सिंबल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले वो है मृगशिरा। मृग मतलब हिरण और शिरा मतलब सिर। हिरण का सिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। हिरण, आप उनका उसका फेस देखेंगे तो आइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत क्यूट सा लगता है, और सी होते हैं काफ़ी सारे उसमें। ऑलवेज दे आर सर्चिंग समथिंग। हमेशा उनकी आंखें रहेंगी ना, रुकेगी नहीं, वो हमेशा कुछ कुछ ढूंढते रहेंगे। उसके अलावा इनके जो देती हैं वो है सोमा। सोमा मून भी उनको कहते हैं, मून ही इनकी देती हैं। और कहीं ना कहीं सोमा इज अ रिलेटेड ऑफ द सोमरस, मून का लिक्विड, यानी मून का प्यार, मून का इमोशंस। मनुष्य इसकी जाति है, सर्वेंट इसका, फार्मर इसका सिंबल है, एक और आदमी खेती करके कमा रहा है। उसके अलावा इसके जो प्लैनेट है जो इसको होल्ड करते हैं वो है मार्स। 5 नंबर का ये नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र का एक जो मेन जो काम जो करता है ना, वो एक तो ढूंढने का, उसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ एक्सप्लोर करना, बहुत सारी चीज़ों को खोज करना, सर्चिंग द थिंग्स, चीज़ों को खोज करना, सर्च करना, एक्सप्लोर करना, एक्टिवेट करना। फिजिकल लेवल पर बहुत हाई लेवल पर वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। बिल्कुल मार्स वहाँ पर आ गया, लेकिन मन से बहुत सॉफ्ट होती है क्योंकि देती जो है उसके मून है। तो कहीं ना कहीं एक वो ना फूड की सर्चिंग की बात कर लूँ, या एक शांति की सर्चिंग की बात कर लूँ, या एक पीसफुल चीज़ों की सर्चिंग की बात कर लूँ, लेकिन एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द फिजिकल लेवल। वो काम करते हैं, सर्चिंग करते रहते हैं। आप हिरण को कभी देखेंगे बैठे हुए नहीं बैठेगा, वो इतने छलांगे मार करके एक जगह से उधर भागेगा और शेर को मात कर देता है। मतलब वो अपनी जान को किस तरह से बचाता है। ऑल द टाइम दे आर वेरी अलर्ट ऑल्सो। मृगशिरा नक्षत्र ऑलवेज अलर्ट एंड दे आर ऑलवेज जब चेंजिंग द थिंग्स, हमेशा चीज़ें बदलते रहते हैं। ठीक है। अब इस नक्षत्र में आ रहे हैं वीनस और सन टुगेदर। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ मृगशिरा नक्षत्र के लिए, वो ये है कि ये लोग जो सारे काम करते हैं ना, वो सोशल प्रेशर से करते हैं, मन से नहीं करते। सारे जोड़े साइन के ऊपर क्या असर होने वाला है, ये 8, 10, 11 दिन का जो मैंने आपको पीरियड बताया, इसमें कुछ रिश्तों में खटास आ सकता है, किसी लेवल का बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, या किसी लेवल पे बहुत बड़ी चीज़ों का चेंजेस हो सकता है अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में। और अभी मार्स तो बहुत ही एनर्जेटिक पोजीशन में है क्योंकि एरीज में आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी के साथ बढ़ रहे हैं, और खुद की ही जोड़े में आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में इस समय मार्स काम
कर रहे हैं। सारे जोड़ी संख्या और बताने वाली हूँ कि क्या से होने वाला है। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करें, मृगशिरा नक्षत्र आपके इस वक्त दोनों जो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपको आपके रिलेशनशिप या आपकी अथॉरिटी जो लेवल है, सन की अगर बात करूँ, दोनों में ही कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स आने वाली है। इस समय आप पैसा जोड़ेंगे तो बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, अगर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं किसी से प्यार करता हूँ उससे शादी कर लूँ, तो इस समय आपको हो सकता है कि अरेंज मैरिज की तरफ जाना पड़े, या फिर अपने पार्टनर के साथ में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए और आपको उस चीज़ को डिनाई करना पड़ सकता है, या फिर आपको बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर और बिकॉज ऑफ द सन ऑल्सो इज मृगशिरा नक्षत्र, इस समय आपको उस रिलेशनशिप को या उस शादी वाली चीज़ को कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर अपने आइडिया को छोड़ना पड़ना सकता है कि मुझे तो आप शादी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज माई फादर डोंट लाइक दिस, और माई सोशल जो सर्कल है, मेरा जो सोशल जो लाइफ है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इस समय आप कमांडिंग स्थिति में है। एरीज वालों की बात कर रही हूँ मैं, डिसीजन लेंगे इसमें बड़े लेवल का। और सेकेंड हाउस मृगशिरा नक्षत्र का पार्ट कुछ आता है सेकेंड हाउस में, आई मीन टॉरस में, एंड आफ्टर दैट द जेमिनाइज में। बट राइट नाउ बोथ आर द ट्रांजिटिंग इन द सेकेंड हाउस। आई एम टॉकिंग अबाउट वीनस एंड सन। तो आप इस समय सोशल प्रेशर की वजह से अपने लवर से डिटैच हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो भी काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, या फिर आपकी कमांडिंग पोजीशन है, इस समय हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र को होल्ड करते हैं मार्स, और मार्स और वीनस इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। मार्स हमेशा सपोर्ट करेंगे सन को। दैट्स वाई द थिंग्स आपको इस वक्त इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। धन में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है सडनली आपको कोई अच्छा सपोर्ट मिल रहा था आपके फादर का बिकॉज ऑफ द मनी मैटर्स, हो सकता है सडनली वो रुक जाए, या फिर हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड पैसा आने वाला था वहाँ पर आपको कमतरी हो जाए या कि कम मिले, या फिर कोई गवर्नमेंट से कोई सडनली आपको कोई पे करना था, इनकम टैक्स की बात करूँ, और सडनली आपको वो चीज़ देनी पड़ सकती है। बहुत छोटा पीरियड है बट टाइम, ये सब काफ़ी अच्छे बड़े चीज़ें हो सकते हैं इससे। ठीक है, विजन सेट कीजिए। फेम डिफेम का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस समय अपने रिलेशनशिप को संभालना पड़ेगा, टूट सकता है अच्छे में। बात करते हैं टॉरस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में ही ये मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करें दोनों प्लैनेट्स। इस समय आप काफ़ी हद तक अपने घर को छोड़ने की सोचेंगे, इस समय मूव ऑन करेंगे अपने घर से। मृगशिरा नक्षत्र सर्च कर रहा है, सर्चिंग द थिंग्स। काफ़ी हद तक चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ जाना, ट्रैवलिंग करना, मूव ऑन करना, लॉन्ग जर्नी करना, बिकॉज ऑफ यू वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ रिलेटेड सेटलमेंट, या आपके घर से रिलेटेड, या आपकी प्रॉपर्टी, या आपका ये हो ना कि मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए मेरी लाइफ में, स्पेशली मैं आपकी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। उस वजह से हो सकता है कि आप लॉन्ग जर्नी करें या कहीं और जाके शिफ्ट हो, जहाँ रह रहे थे वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। आपके दिमाग में इस समय काफ़ी ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिसकी वजह से आप अपने घर को, अपने शहर को, अपनी जॉब को चेंज करने वाले हैं। सर्चिंग द थिंग्स, चीज़ें बदलेंगे, और सर्च भी करेंगे तो कहीं और जा करके सर्च करेंगे, डिफरेंट कम्युनिटी, अनदर वर्ल्ड, आई कैन से अब्रॉड साइड, या ऐसा कोई शहर जहाँ की आप भाषा भी आपको पता नहीं है, वहाँ पर आपकी एनर्जी जा रही है इस समय। काफ़ी हद तक यू विल चेंज द थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज। आपके आइडियाज़ में जो भी चीज़ें थी ना वो आप बस हाई लेवल पर आप काम करेंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत कंट्रोल में रहेंगे फ्रॉम योर घर, या आपकी मदर की तरफ की बात कर लो, या आपके फादर की तरफ की बात कर लो, या आपके घर की जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। बट यू हैव टू मूव ऑन द थिंग्स, डेफिनेटली यू विल मूव ऑन। आइडियाज़ काम करेंगे इस समय आपके बहुत सारे, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अपॉर्चुनिटीज़ कैन भी आ सकती है, कुछ चीज़ें आप बदलेंगे। कॉम्पिटिशन लेवल दे दिया था एग्जाम्स, तो उसमें आपका पास आउट होना, यू कैन मूव ऑन द थिंग्स। चीज़ें बदलेंगी, जा रहे हैं बाहर। बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। आपके ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में। 12th हाउस का मतलब है इस समय आप बिकॉज ऑफ यू वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी एंड यू वांट लॉट्स ऑफ पीपल जिनके कि आप नेटवर्क में जाना चाहते थे, उन वजह से हो सकता है कि आप चीज़ों को बदलें हाई लेवल पर। पहली चीज़ ये। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि इस समय हो सकता है आप काफ़ी सारी ट्रैवलिंग करें, इन हाउस कर सकते हैं ट्रैवलिंग, नो डाउट। टॉरस आपके 12th हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं जो भागदौड़ कर रहा हूँ, या मैं जो ढूंढ रहा हूँ, या जो मेरी प्लानिंग्स थी, चाहे काइंड ऑफ इन योर रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या आपके
फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं यू फील लैक राइट नाउ। आपको लगेगा कि मेरी बहुत ज़्यादा सर्चिंग ओवरलोड करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आपकी फिजिकल में हेल्थ की बात कर लूँ, मेंटली हेल्थ की बात कर लूँ, या फाइनेंशियल चीज़ की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों में हो सकता है आपको इस समय लॉस हो। इंसान बहुत ज़्यादा जब इन चीज़ों में एक सर्चिंग में चला जाता है, या अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहा है, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमाई की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इन सब चीज़ों में लॉसेस मिले। सडनली आप नेगलेक्ट करें अपने रिलेशनशिप को, लव भी है तो यू आर वेरी मच बिजी, तो आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आप हो सकता है कि अपने फ्रेंड सर्कल को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है कि आपके जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके साथ में नहीं बढ़ पा रहे हैं। कैन बी पॉसिबल। 12th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, जेमिनीज वालों की बात हो रही है इस समय, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपके लिए बेटर, ये समय आपके लिए बेटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो भी इस समय आप डिसीजन लेंगे ना, उसमें काफ़ी हद तक आपको लॉसेस मिल सकता है, इनकम लॉसेस भी हो सकता है, या फिर हो सकता है बिकॉज ऑफ द इनकम आप इन सब चीज़ों को साइड में रख दें, मुझे पैसा कमाना है, बात खत्म। क्योंकि मार्स आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में है। इस समय हो सकता है कि आपको आपकी मेंटल जो एक होता है ना कि स्ट्रेस, या मेंटल आपका जो एक होता है ना कि डिप्रेशन, या बहुत ज़्यादा मेंटली लेवल पर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंसान स्टक हो जाता है, कैन बी पॉसिबल। बिकॉज इसके डेटी जो है ना, लॉर्ड जो है वो है मून। काफ़ी हद तक अपने घर से दूर जाना, आपको फूड एंजॉय नहीं कर पाना, या घर वालों से रिलेशनशिप नहीं हो पाना, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स भी इस समय आ सकती है। चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं आपकी लाइफ से, लॉसेस भी हो रहे हैं और आप खुद कर रहे हैं, बिकॉज आपका दिमाग भाग रहा है, यू आर जस्ट सर्चिंग द थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ऐसे लोग सडनली बहुत चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, बहुत चीज़ों को सडनली बाहर चले जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, फ्रेंड से दूर चले जाते हैं, या फिर कोई लवन से दूर चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आपको कोई भी जो डिसीजन ले रहे हैं ना, सोच समझ के लीजिए। डिप्रेशन में या कोई स्ट्रक होने के बावजूद इस तरह का काम आपको नहीं करना। माइंड खर्चा भी बहुत हाई लेवल पर बढ़ा सकते हैं, खर्चा करेंगे बहुत सारा। बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए छोटा सा पीरियड जो है, इसमें क्या होने वाला है, इस समय दोनों प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। आपकी सर्चिंग जा रही है टूवर्ड्स योर गेनिंग की बात कर लूँ, या आपके नेटवर्क की बात कर लूँ, इस समय आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं एक साथ, आपका दिमाग जो है दौड़ रहा है, या आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज आप अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी इमेज, या आपका जो आपने पैसा जो सेव कर रखा है, उसको भी आपको काफ़ी हद तक जो है ना कि सेविंग में लिख करके जाना है। आई वॉन्ट टू सेव द थिंग्स, ठीक है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी मन की शांति, या आपका जो मन है जहाँ कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, या आपके मन से जो एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज यू वांट टू सेव द मनी। आपको आपकी फैमिली का तरफ ध्यान देना है, या आपके फादर का जो रूल्स रेगुलेशंस है, आपके जो एक सोशल प्रेशर है, कुटुंब का, फैमिली का, सेविंग द मनी का, एक लीनिएज का, उन सब चीज़ों को लेकर के आपका जो शांति है, जो आपका मन है, या आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, या आपका जो एक आई कैन से सिक्योर प्लेस है, एक वो कहीं ना कहीं उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यू वांट टू बी ए मोर रोमांटिक पर्सन, बट यू हैव टू अर्निंग द थिंग्स। आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द आपकी सोशल प्रेशर की वजह से, और उसकी वजह से ही आपको काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ रही है इन योर करियर, इन योर स्टेबिलिटी, बिकॉज आपको अर्न तो करना ही पड़ेगा पैसा। कैंसर वालों के साथ में अर्निंग आपको हो रही है, नो डाउट, नेटवर्क भी आपका अच्छा बन रहा है, लेकिन जो आप मन की जो शांति है ना, जहाँ आप रोमांटिक लेवल है, जहाँ आप गाने गाते हैं, जहाँ बहुत रिलैक्स करते हैं, सिक्योर्ड प्लेस, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अड़चन आती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज यू आर टूवर्ड्स योर जस्ट सर्चिंग योर स्टेबिलिटी इन योर करियर राइट नाउ, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें लेस भी हो रही है, लॉस भी हो रहा है। बट सोशल प्रेशर, बिकॉज मृगशिरा नक्षत्र आपको एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, पर एक्सप्लोर भी उस लेवल पर करना पड़ेगा जहाँ की आपको काम करना है। नेटवर्क भी आपको वो लेना पड़ेगा जो आपके सोशल चीज़ों में आता है, जहाँ पे आपके नॉर्म्स बने हुए, रूल्स रेगुलेशंस के साथ में। ऐसे नेटवर्क के साथ आप नहीं जा सकते हैं जहाँ की आपका मन करे। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं, आपका दिमाग टूवर्ड्स गोइंग इनटू योर करियर। पहली चीज़ है
आपने अपनी मित्रता, अपनी खुशहाली, अपना हैंग आउट या फिर आपकी जो एक हॉबी चीज़ें थी या जिनको आदमी लेके बहुत खुश होता है या जिन चीज़ों को लेकर के आदमी बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, फ्रेंड सर्कल के साथ में हैंग आउट करता है, उन सब चीज़ों को आपने बिल्कुल साइड में रखना पड़ेगा राइट नाउ, बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग योर करियर राइट नाउ, और उसकी तरफ ही आपको काम करना है। आपका सारा थॉट वहाँ जा रहा है क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी तो वहीं बैठा हुआ। आप रेगुलरली उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं। करियर की तरफ जाना है, करियर बनाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये जस्ट फॉरगेटिंग योर हैंग आउट थिंग्स, फ्रेंड सर्किल, बात करना, हंसना, मुस्कुराना। थर्ड हाउस आपका बिल्कुल आपने लॉक कर रखा है और आपको ये लग रहा है कि इस समय जो कर लूँगा क्योंकि मेरी किस्मत ही मेरा साथ दे रही है, मेरी किस्मत फिर मेरा साथ नहीं देगी। या फिर कहीं ना कहीं जो आपके टीचर्स, प्रीचर्स या आपके जो एडवाइजेस आपको मिल रहे हैं वो सब भी आपको यही कह रहे हैं, करियर बना लो, ये टाइम है, हाथ से निकल जाएगा समय। तो योर आइडियाज़ इन गोइंग, आप यू आर सर्चिंग द थिंग्स एंड योर आइडियाज़ गोइंग टू लाइक कि हाँ मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना है, बट इन माई करियर ओनली। बहुत ज़्यादा एगोस्टिक लेवल पर जा रहे हैं। कोई फ्रेंड फ़ोन भी कर रहा है तो आप काट रहे हैं उसको, या कोई लवंस भी आपको कॉल कर रहे हो, अवॉइड द थिंग्स। योर पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है तो आप उससे बात नहीं करें। इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, you avoid the relationship right now because you are very serious about your career and वो कहते हैं कि पैशनेट हो रहा है, बिल्कुल इगोस्टिक, यस मुझे कर लेना है, कोई है प्यार मोहब्बत, कोई रिलेशनशिप डजंट मैटर, आई डोंट नो, अवॉइड दिस। बट इट इज हैपन बिकॉज इज वृक्ष नक्षत्र। रुक ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं समझ रहे हैं, तो कोई कैसे समझे। एक नशा जैसा होता है, सोमा है ना, नशा जैसा होता है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके ये 9th हाउस, बोथ द प्लैनेट्स। वर्गोज वालों को क्या हो रहा है इस समय, यू जस्ट fearful right now regarding your searching the things and you are fearful कि मेरे ऊपर कोई आसमानी या कोई सडनली अटैक तो नहीं हो जाएगा regarding my things। और स्पेशली आपको डर लग रहा है फ्रॉम द अथॉरिटी लेवल, फ्रॉम फादर फिगर, फ्रॉम द योर बॉसेस प्लेस, मतलब कोई बॉसेस की तरफ से। वो नहीं होते गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ संबंध तो नहीं आ जाएगा, इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं आ जाएगा, और ये कैन बी पॉसिबल कि आ भी सकता है, कोई अथॉरिटी लेवल से कोई आपको सडनली कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर जैसे फियर इन योर लाइफ, फिर इंटरनली आपको लग रहा है इसलिए आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। आप रेगुलर सर्चिंग कर रहे हैं कि ऐसी कोई मुझे पीसफुल जगह मिल जाए जहाँ मैं शांति से बैठ जाऊँ, लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं ना। 12th हाउस एक्टिव हो रहा है इस समय और मार्स इज ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि मेरा जो जोड़ा हुआ पैसा है, मेरी जो हिडन जो थिंग्स है, मेरी जो स्टोरिंग जो चीज़ें जो मैं दुनिया से छुपा रखी है वो एक्सप्लोर ना हो जाए, वो छूट ना जाए हाथ से। खजाने में संभाल रहे हैं इस समय। वर्गोस वालों की बात करी मैं, और उसकी वजह से आप ना तो अपने पार्टनर्स का रिलैक्स हो पा रहे हैं, अपने घर में रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, यू आर जस्ट कट ऑफ द थिंग्स। अपनी एक फूड को मैं किस तरह एंजॉय करता हूँ, एक मैं अपने घरों किस तरह से एंजॉय करता हूँ, मेरे घर में जो चीज़ें हैं उनको कैसे एंजॉय करता हूँ, रिलेशनशिप माई कुटुंब, रिलेशनशिप माई फैमिली, एन्जॉयमेंट विथ माई फैमिली, स्माइलिंग थिंग्स, वो चीज़ें जहाँ की बहुत खुश रहता हूँ, उन सब चीज़ों को आप एंजॉय भी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ आपका सारे टाइम जो फियर आ रहा है। प्रपोज वालों की बात करिए, वो फियर आ रहा है कि मेरी चीज़ें हाथ से ना निकल जाए। बहुत हाई लेवल पर यार, बहुत फियरफुल वाला टाइम, स्पेशली ये 10-12 दिन तो आपको बहुत फियरफुल रहेंगे। ट्रैवलिंग भी करेंगे बहुत सारे, बट विद द फियर लूजेज द थिंग्स। जब इंसान बहुत लूज चीज़ों को खोने का डर रखता है ना, ये चीज़ें खो जाएंगी, तो बहुत फियरफुल रहता है वो, और वो भी सोशल प्रेशर के साथ में। अगर आप किसी से प्रेम भी कर रहे हैं तो उसको बता भी नहीं पा रहे हैं, फियर है कि वो चला ना जाए छोड़ के। आप फियरफुल वाली लाइफ चल रही है सब आपकी बहुत ज़्यादा ओवर द थिंग्स, क्योंकि ये 9th हाउस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन रहना पड़ेगा। और वॉच योर थिंग्स कि आप क्या कोई चीज़ आपको आपने कुछ अवॉइड किया था क्या, गवर्नमेंट से रिलेटेड या कुछ तरीके से कुछ। बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए क्या होने वाला है, लिब्राज वालों के लिए ये ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। सामने से कोई अटैकर या सामने से कोई ऐसी चीज़ या सामने से कोई ऐसा आई कैन से कोई ऐसा यू आर जस्ट फियरफुल रिलेटेड अबाउट, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस पर ट्रांसलेट कर रहा है वीनस, वो मृगशिरा नक्षत्र में, ठीक है, और साथ सन है, साथ में ही चल रहे हैं दोनों।
अब हो क्या रहा है कि आपका 8th हाउस बहुत हाई लेवल पर इस समय एक्टिव हो रहा है कहीं ना कहीं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है, वो जगह है जहाँ की आप चीज़ों को बिल्कुल छिपा के रख लेते हैं। उसके अलावा आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, यानी कि सारी एनर्जी जो है आपकी, आपका आप स्वयं फर्स्ट हाउस यू आप खुद जो होते हैं उसके आपकी सारी एनर्जी 8th हाउस में पड़ी हुई है इस समय। वीनस, लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स आर आल्सो देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वीनस एंड सन आल्सो, बोथ द थिंग्स, ठीक है, कि दोनों ही अभी एक्टिवेट हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा फियरफुल थे अपनी उन चीज़ों को खो देने की वजह से। मतलब है ना कि खड्डे में न चली जाए, खो ना जाए, कोई ले ना ले, कोई मेरे खजाने को कोई टच ना कर ले। और वो जो चीज़ें आप जो मतलब आई कैन से कि आपके नेटवर्क की बात कर लूँ या आपके इनकम सोर्सेज की बात कर लूँ, उनकी वजह से या उस फियर की वजह से आपको अपनी चीज़ों की खोने का डर है। चाहे आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका कोई हिडन रिलेशनशिप हो और सडनली आपको लेके बाहर ना आ जाए। आपने कितना पैसा छुपा के रखा हुआ है अपने घर वालों से भी, हो सकता है वो सडनली बाहर ना आ जाए। अपने पार्टनर से भी कुछ रिलेशनशिप ऐसे छुपा के रखे, सडनली वो बाहर ना आ जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बाहर आने के लिए लालियत है, उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा इस समय फियरफुल रहेंगे और रेगुलरली आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उन चीज़ों को बचाऊँ कैसे। आपके आइडियाज़ ही वहाँ पे काम करेंगे। 7th हाउस से मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं आपको आपके जो सामने जो दुनिया होती है, आपके पार्टनर्स जो होते हैं, या आपका जो लाइफ पार्टनर है, या आपका जो बिजनेस पार्टनर है, या आपका बिजनेस है, उन सब से भी आपको इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। 7th हाउस में इस समय आपके मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं और वही है वृश्चिक नक्षत्र के लोग। तो सामने की जो दुनिया है, जो लोग हैं, उनके साथ उनसे भी आप बचा रहे हैं उन चीज़ों को। स्पेशली रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ इस समय। कोई हिडन रिलेशनशिप, कोई हिडन थिंग्स, कोई हिडन ऐसी चीज़ हो सकता है कि बाहर आ जाए और उस समय से आपको प्रॉब्लम्स आए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं। वृश्चिक नक्षत्र इज़ नॉट गुड फॉर द लिब्रा पीपल। मार्स का नक्षत्र है, उसके अलावा एक हिडन थिंग्स का है रेगुलरली। तो माइंडेड कि इससे कोई ऐसी चीज़ें, और अगर नया रिलेशनशिप बना रहे हैं, छुपी हुई चीज़ें को आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। नॉट गुड टाइम, नॉट अ गुड थिंग्स। अब बात करती हूँ स्कॉर्पियो जोन की। आपके ट्रांजिट कर रही है 7th हाउस में। इस समय सडनली हो सकता है कि कोई इस तरह की चीज़ें रिगार्डिंग योर करियर आपको छोड़नी पड़ जाए, या बिकॉज ऑफ द करियर हो सकता है इस समय आपको आपकी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कि सडनली आपकी हेल्थ खराब हो जाए या आपके स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, हो सकता है क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पहले तो 6th हाउस में बैठा हुआ मार्स। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपका स्पाउस आपको छोड़ करके जाने की बात करे, या सडनली आपके स्पाउस से आपको डिटैचमेंट हो फिजिकली, एंड यू आर सर्चिंग द, आपके पास जो स्पाउस है उससे आपको शांति से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि ठीक है आप तुम चले जाओ, मैं तो किसी और को ढूंढ लूँगा, या मे बी कि आपका स्पाउस ढूंढ रहा है किसी और, आई नीड समवन अनदर पर्सन इन माई लाइफ। रिश्ते टूटने की कगार पे ना आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त वीनस और सन दोनों ही बैठ कर के सामने बैठे हुए हैं। एंड मे बी पॉसिबल कि यू आर वेरी मच बिजी इन योर काम, इन योर करियर और बिजनेस और जॉब। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको डिटैचमेंट हो जाए दोनों का। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसमें आपको अपना इंट्रोवर्ट नेचर को बाहर निकालना पड़ेगा कि मैं ठीक है, मैं आई विल, नहीं, आपको समझाना भी पड़ेगा कि नहीं, आई एम राइट और रॉन्ग, क्या चीज़ है गलत है, क्या चीज़ सही है। दुश्मनी हो सकती है पार्टनर के साथ में, कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है विथ योर पार्टनर ऑल्सो, एंड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्मा को भी पूरा करना है, उसको भी हंस के काम करना पड़ेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस और जॉब में हैं तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन इस समय मिल जाए। चीज़ें बदलेंगी इस समय, बट इट इज़ नॉट अ गुड वे। माइंडेड लॉसेस होने की संभावना है, स्पेशली आपके पार्टनर की बात करें। नेवर सर्च अनदर पार्टनर राइट नाउ, नो। सर्चिंग वाला हो ना, एक्सप्लोर, ठीक है, मैं अनदर, नो, डोंट डू इट। सेशंस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में। इस समय हो सकता है कि आपको इनकम और सोर्स अच्छी मिल जाए, कोई नई चीज़ें आप नई स्टार्ट कर लें, या कोई ऐसी चीज़ों का आप
ईजाद कर लें जहाँ से कि आपको इनकम भी अच्छी मिल रही है, किस्मत भी साथ दे रही है, सब चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा हो सकता है कि आपका इस समय बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पर एक्टिव होकर के कोई अच्छा जॉब या बिजनेस आपको मिले, विजन सेट हो जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए अगर स्टूडेंट है तो, क्रिएटिविटी बढ़े, फिजिकल लेवल पर एक्टिवेट हो जाए बिल्कुल, हाँ मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल में हुआ। लेकिन इस समय हो सकता है कि आपको, अगर आप साथ डेटिंग कर रहे थे, वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाए बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन योर वर्क, पहली चीज़। उसके अलावा योर अग्रेशन लेवल इस समय हो सकता है कि काम करे इन डिटैच विथ योर पार्टनर। उसके अलावा अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या सडनली होता है कि बहुत सारा पैसा कमा लूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, हो सकता है आपकी लोन ले लें। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सडनली ऐसी कोई चीज़ हो जिसको कि आपको पहले कोई काम किया हुआ, पहले कोई लोन ले रखा था, हो सकता है इसे तो उसको चुकाना पड़ जाए, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आप सेल्सियस वालों से, वो ये आपकी हेल्थ, या फिर जब आप इंसान बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होता है अपने लवर्स के साथ में, या बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाता है ना अपने उन लोगों के साथ में जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि पहले तो प्यार करता था लेकिन अब इतने दुश्मन हो गए कि वो आपको वार भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सजिटेरियस वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली नेटवर्क, अगर आप नए नेटवर्क में जा रहे हैं तो हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। कोई डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम ना हो जाए, सडनली बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव जब इंसान होता है तो कहीं ना कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है, कोई हीट स्ट्रोक हो गया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो माइंड इट, टाइम आपका वैसे अच्छा है नो डाउट, बट अगर किसी साथ डेटिंग कर रहे हैं या प्रेम में हैं तो वहाँ से कोई दुश्मनी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। लिमिट योर एग्रेशन, गुस्सा करना, अगेंस्ट होना, या इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बी स्पिरिचुअल, पहली चीज़ तो। उसके अलावा माइंड योर हेल्थ ऑल्सो, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कॉम्पिटिशन में उतर रहे हैं किसी भी तरह के, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप में भी हो सकता है डिबेट हो रहा हो, तो वहाँ से कोई दुश्मनी लेकर के ना आ जाए, या कोई रोग, एंड अवॉइड द टेकिंग द लोन राइट नाउ इन दिस 10 to 15 days। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 5th हाउस में। इस समय आपको किसी भी तरह का पंगा फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर नहीं लेना है, किसी भी तरह का, या फिर अपनी करियर को लेकर के किसी भी तरह का रिस्क भी नहीं, दोनों तरफ से रिस्क नहीं लेना है इस समय। आपके 5th हाउस में दोनों ही प्लैनेट्स हैं इस समय, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय हो सकता है कि आप कोई मुझे आगे जाकर के क्या करना है मेरी ज़िंदगी में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ या अपनी जॉब को जंप कर लूँ, बिजनेस को जंप कर लूँ, अवॉइड दिस। उसके अलावा किसी भी तरह का प्रॉपर्टी डीलिंग भी इस समय आपको नहीं करना है। यू आर सर्चिंग द थिंग्स, इस समय प्रॉपर्टी बहुत आप सर्च कर रहे हैं, इस समय आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, स्पेशली हो सकता है अपने बच्चों के लिए सर्च कर रहे हो, कोई बिजनेस है, कोई कॉलेज है, कोई जॉब है, हो सकता है उनके सर्च कर रहे हो, कैन बी पॉसिबल। तो कोई भी डील कर रहे हैं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग योर घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, अवॉइड द थिंग्स राइट नाउ। मृगशिरा नक्षत्र है और सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है। कोई नई चीज़ों को करते करते हो सकता है कि सडनली बड़े लेवल का लॉस हो जाए, या बड़े लेवल की कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको डी फेम मिले। अगर डेटिंग भी कर रहे हैं किसी के, मान लीजिए आपके साथ डेटिंग कर रहे हैं सब, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको आपके फादर के अगेंस्ट जाना पड़े, या सडनली वो चीज़ खुल करके बाहर आ जाए और आपको प्रॉब्लम्स हो, स्पेशली वर्क प्लेस पे। डेटिंग नहीं करना है, नो। डेटिंग अगर वर्क प्लेस पे करें तो अवॉइड द थिंग्स, नॉर्म्स के साथ चलिए। अगर सही है तो कीजिए, गलत है तो मत कीजिएगा। अगर यू आर मैरिड और आप मल्टीपल में जा रहे हैं तो डोंट डू इट, और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी मल्टीपल में जा रहे हैं तो अवॉइड दिस। डी फेम का बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है इसमें। माइंड योर विजन कि ये चीज़ रिजल्ट में क्या लेकर के आने वाली है। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों की ट्रांजिट कर रही है आपके 4th हाउस में। बहुत यू आर टू मच सर्चिंग द थिंग्स, इस समय मकान बहुत सर्च कर रहे हैं राइट नाउ, एंड यू आर सर्चिंग योर लॉट्स ऑफ की जो आपको सपोर्ट सिस्टम या दुनिया मुझे किस तरह से देखेगी, उन चीज़ों को भी आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। यू आर वेरी मच इस समय किस्मत साथ नहीं दे रही है आपका, या आप बहुत सर्च कर रहे हैं कि मैं मेरी स्टेबिलिटी कहाँ गई, मन की शांति, पार्टनर की बात कर लूँ, किस्मत की बात कर लूँ, सपोर्टर्स की बात कर लूँ, काफ़ी चीज़ें आपकी एक साथ में सर्च हो रही हैं।
लेकिन वो क्या रहा है कि आपकी जो मन की शांति आप ढूंढ रहे हैं या आप रेगुलरली जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं वो इस समय आपको मिल नहीं पा रही है, बिकॉज मन की शांति तो मन के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। एंड यू आर सर्चिंग अनदर प्लेस। मेरी किस्मत मुझे क्या कहती है, चलो वहाँ भागो, फ्रेंड सर्किल से बात कर ली, सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं फील बेटर, पार्टनर से बात कर ली, आई फील बेटर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आप कर रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत पीसफुल थिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज जो मन की शांति आप ढूंढ रहे हैं वो आपको आपके अंदर ही मिलने वाली है। लाइक अ डियर, यू आर लॉट्स ऑफ छलांगे मार रहे हैं दुनिया में, और छलांगे मारने से क्या हो रहा है कि मन की शांति तो खराब हो ही रही है, फिजिकल लेवल भी लेस हो रहा है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है या आपकी जो एनर्जी है वो भी आप लेस कर रहे हो। तो जस्ट रिलैक्स। 4th हाउस है, शांति रखिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड डू मेडिटेशन एंड एन्जॉय एट योर होम। छलांगे मारने से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई डिसीजन ले लेंगे जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम्स आ सकती है। अवॉइड द थिंग्स एंड माइंड योर रिलेशनशिप ऑल्सो एंड माइंड योर एनर्जी ऑल्सो। बटोर के रखिए उस एनर्जी। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांसफर कर रहे हैं 3rd हाउस। पाइसेस वालों के लिए 2nd हाउस आपके मार्स है। इस समय आप बहुत ज़्यादा, आई कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवॉइड अबाउट योर हेल्थ। पहली चीज़ तो ये, आपको इस समय आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड आपको रिस्क नहीं लेना है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड चीज़ आपको नहीं करना है कि मुझे ये भी चीज़ें मैं खा लूँ, पी लूँ, या मैं बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर लूँ, या मेरी एनर्जी टूवर्ड्स फ्रेंड सर्किल में लगाऊँ, या किसी तरह का ऐसा काम करूँ, घूमूँ फिरूँ, लेकिन एन्जॉयमेंट वाली चीज़ है। हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि आपको आगे प्रॉब्लम करे रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड रिगार्डिंग योर डिबेट्स विद योर फ्रेंड सर्किल। हो सकता है कि आपका इगोस्टिक बिहेवियर की वजह से आपको कुछ फ्रेंड सर्किल से बाहर होना पड़े इस समय। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एनर्जी आप लगा रहे हैं ना, हो सकता है उस एनर्जी का आपको बदला निगेटिव मिले। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, मोटी बात है। चाहे आपकी फ्रेंड सर्किल की बात कर लूँ या आपके वो उस हिडन थिंग्स की बात कर लूँ जिसके लिए आप काफ़ी एन्जॉयमेंट लेवल पर काम करते हैं। होता है कि मैं छुपा के चीज़ कर रहा हूँ, छुपा के मेरे फ्रेंड सर्किल है, छुपा के एंजॉय करता हूँ, छुपा के मेरे शौक है, या छुपा के मैंने रिलेशनशिप बना रखे हैं। वो सारी चीज़ों को आपको इस समय अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम आए, इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी ऑल्सो। तो अवॉइड द थिंग्स, दिस नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। मोटी बात है, समय को देखिए, मित्रों को देखिए, रिलेशनशिप को देखिए, फिर आगे बढ़िए। उसके अलावा व्हाट यू टॉकिंग विद अदर पीपल, कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, किसी बात के लिए, किसी दोस्ती के लिए, किसी रिलेशनशिप बना लिया, और आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही वही होता है। ध्यान रखिए इस चीज़। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मृगशिरा नक्षत्र। वीनस और सन बोथ आर ट्रांजिटिंग फॉर द 12 days, सो माइंड एंड बी अवेयर। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स।